क्या आप भी उन फ्रीलांसरों में से हैं जो महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर सोचते हैं पैसा आया तो बहुत पर गया कहाँ। और अगर कोई आईटीआर का नाम ले ले तो पसीना निकल जाता है। भारत में फ्रीलांसिंग का भविष्य बहुत बड़ा है, लेकिन 1.5 करोड़ फ्रीलांसरों के सामने आज भी सबसे बड़ी समस्या है हर महीने पक्की कमाई न होना। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो अपने कल को सुरक्षित करना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज के वीडियो में हम फ्रीलांसरों के लिए 3 सबसे ज़रूरी बातों पर बात करेंगे: टैक्स, सही बचत और बुढ़ापे की तैयारी। पहला है टैक्स बचाने का सीक्रेट, सेक्शन 44 एडीए। ज़्यादातर फ्रीलांसर को लगता है कि उन्हें हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब और बिल संभाल कर रखने होंगे, लेकिन सेक्शन 44 एडीए इसे बहुत सिंपल बना देता है। इसका फायदा यह है कि देखिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो हर छोटे मोटे बिल का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टोटल इनकम का सीधा 50% खर्चा दिखा सकते हैं और बाकी बचे 50% पर टैक्स दे सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं, जैसे कि इनकम लिमिट। आपके साल भर की कमाई 50 लाख तक होनी चाहिए। अगर स्पेशल केस में आपका सारा काम डिजिटल है, यानी 95% पेमेंट बैंक या ऑनलाइन से आती है और कैश सिर्फ 5% तक ही है, तो आपकी लिमिट बढ़कर 75 लाख तक हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको हर छोटे मोटे खर्च की रसीद संभालने की कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको टैक्स भी बचत भी होगी। आपको बस अपनी टोटल कमाई का 50% हिस्सा ही मुनाफा दिखाना होता है और टैक्स सिर्फ उसी पर लगता है। मान लीजिए आपने साल भर में 20 लाख रुपये कमाए और आपका सारा काम डिजिटल पेमेंट से होता है। अब इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी: टोटल इनकम 20 लाख रुपए, खर्चों की छूट 10 लाख, जिस पे टैक्स लगेगा 10 लाख। दूसरा है अनिश्चित आय को मैनेज कैसे करें। फ्रीलांसिंग में इनकम कभी ऊपर तो कभी नीचे होती है। इस टेंशन को खत्म करने के लिए 3 अकाउंट स्ट्रेटजी बेस्ट है। पहला है बिजनेस अकाउंट। सारे क्लाइंट के पेमेंट इसी अकाउंट में आने चाहिए। इसको अपनी मेन ऑफिस समझिए। इसमें से कभी भी डायरेक्ट शॉपिंग या बिरयानी के पैसे नहीं देने, ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। दूसरा है टैक्स और इमरजेंसी अकाउंट। जैसे ही पैसा आए तो उसका 20 या 30% तुरंत यहाँ ट्रांसफर कर ले। साल के आखिर में जब इनकम टैक्स भरना हो तो उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी महीने काम जीरो भी हो जाए तो ये फंड आपको बचा लेगा। तीसरा है पर्सनल अकाउंट। अपने आप को एक फिक्स सैलरी दे। मान लो आपका खर्चा 40,000 है, तो हर महीने की 1 तारीख को बिजनेस अकाउंट से 40,000 अपने पर्सनल अकाउंट में भेज दे। जब इनकम 1 लाख होगी तब भी आप 40,000 ही लेंगे। जब इनकम 0 होगी तब भी पुरानी सेविंग से आपको 40,000 ही मिल जाएंगे। तीसरा है इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट। प्राइवेट जॉब में तो पीएफ और इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में हम अपने बॉस भी खुद है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भी। अगर आप फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉय हैं और अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो ये 3 कदम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है टर्म इंश्योरेंस। फ्रीलांसिंग में इनकम कभी बारिश की तरह बरसती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। अगर आप घर के मेन कमाने वाले हैं तो टर्म इंश्योरेंस सबसे पहला कदम होना चाहिए। यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक पक्का वादा है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल और उनके सपने फाइनेंशियल बोझ तले नहीं दबेंगे। दूसरा कदम है हेल्थ इंश्योरेंस। एक बड़ा हॉस्पिटल बिल आपके सालों की मेहनत और सारा प्रॉफिट खत्म कर सकता है, इसीलिए एक अच्छी पर्सनल हेल्थ पॉलिसी जरूर लें। याद रखिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी बोलकर नहीं आती और उस वक्त आपकी सेविंग्स नहीं, आपका इंश्योरेंस काम आना चाहिए। तीसरा कदम है एनपीएस और पीपीएफ। सरकारी स्कीम जैसे एनपीएस और पीपीएफ का फायदा उठाएं। एनपीएस ये लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए बेस्ट है। पीपीएफ ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। सेफ इन्वेस्टमेंट है और ऊपर से सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत के बोनस भी मिलता है।
फ्रीलांसिंग का असली मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से काम करना नहीं, बल्कि अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल यानी फाइनेंशियल फ्रीडम होना भी है। पर बिना टैक्स प्लानिंग के यह आज़ादी अधूरी है। क्या टैक्स और आईटीआर के चक्कर में आपका सर घूम जाता है? अगर आप एक फ्रीलांसर है तो कमेंट में बताएं कि आपको टैक्स भरने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे अगला वीडियो हम उसी पर बनाएंगे।